डियर स्टूडेंट, आज क्लास फर्स्ट ईयर का परमाणु संरचना का सेकेंड टॉपिक कल आपको नाभिक की खोज के विषय में बताया गया था। आज उसी के आगे का टॉपिक है, तो अपनी कॉपियाँ निकाल लें और उसी कॉपी पे ही आप इस वर्क को भी करते जाएं। आज का टॉपिक है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेशों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेशों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं और परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जैसा आपको मालूम है कि कोई भी परमाणु तभी स्थायित्व प्राप्त कर सकता है या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के जब बराबर होगा तभी वो परमाणु स्थायी होगा, अर्थात उसका नाभिक स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इस फार्मूले से हमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि अगर किसी भी दिए गए क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर दी गई होगी तो हमें तीनों ही चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। अर्थात अगर हमें किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया है तो अगर परमाणु क्रमांक दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसके प्रोटॉन की संख्या भी मालूम हो जाएगी और उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या की भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट किया जाता है। क्योंकि आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या के स्थान पर हम परमाणु क्रमांक को भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक फार्मूला और भी प्राप्त हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या A बराबर परमाणु क्रमांक Z प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो एक फार्मूला ये भी हमारा प्राप्त हो जाता है। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या से संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो A बराबर Z प्लस N। देखिए आपको यहाँ बताया गया कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। न्यूक्लियॉन अर्थात जो न्यूक्लियस में स्थित हो, न्यूक्लियस यानी नाभिक। नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोमीन परमाणु क्रमांक 35 और परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या 80 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। ब्रोमीन में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है।
आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख दिया प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन में ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 दिया हुआ है, तो अगर परमाणु क्रमांक 35 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 35 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 35 होगी, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अतः प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 35। प्रोटॉन की संख्या भी 35 हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 35 हो गई। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए आपने यहाँ पर द्रव्यमान संख्या का फार्मूला पढ़ा हुआ है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमने यहाँ पर फार्मूला ले लिया द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या 80 दे रखी है, परमाणु क्रमांक 35 दिया हुआ है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 35 को ट्रांसफर कर लिया, तो 80 माइनस 35 इज इक्वल 45। इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 45 आ गई। सभी बच्चे इस पढ़ाए गए वर्ग को एक बार घर में रिवीजन करेंगे, उसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।